नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 अक्टूबर मंगलवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। अलवर में एसीबी ने कलेक्ट्रेट में न्याय शाखा में कार्यरत वरिष्ठ सहायक को 1800 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ सहायक ने आर्मी में ड्राइवर के पद पर चयनित अभ्यर्थी के वेरिफिकेशन के कागज आगे भेजने की एवज में ही रिश्वत मांगी थी। परिवादी के भाई ने एसीबी को शिकायत दी कि उसके भाई का आर्मी में ड्राइवर के पद पर चयन हुआ है। उसके वेरिफिकेशन के कागज लक्ष्मणगढ़ से होकर न्याय शाखा अलवर में आए हैं। वहां से संबंधित डिपार्टमेंट में जाएंगे, लेकिन वहां कार्यरत वरिष्ठ सहायक ने आगे भेजने के लिए 2000 रुपए मांगे। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे 1800 रुपए लेकर रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अलवर के भिवाड़ी थाना क्षेत्र में 13 साल की नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने एक मौलवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मौलवी पीड़िता का टीचर भी था। रेप के बाद पीड़िता व उसके माता पिता बयान से पलट गए थे, लेकिन कोर्ट ने एफएसएल के साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि आरोपी जफरुद्दीन उर्फ जफरू निवासी पलवल हरियाणा का रहने वाला है। जफरू चौपानकी के पास मस्जिद में मौलवी था। जफरू ने अप्रैल 2021 को मस्जिद में पढ़ने आने वाली 13 साल की नाबालिग से रेप किया था। जब परिवार के लोग मौलवी के पास से शिकायत लेकर पहुंचे तो उसने पीड़ित बच्ची को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन बच्ची की जान बच गई। इसके बाद मौलवी के खिलाफ वारंट पेश कर गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जा रही है। बाड़मेर को छोड़कर सभी शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। रेगिस्तानी इलाकों में भी अब लोगों को गुलाबी सर्दी का एहसास होने लग गया। वहीं मौसम शुष्क और साफ रहने से दिन में तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है। मौसम में दिन रात के तापमान के अंतर बढ़ने से लोग वायरल बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। पिछले एक सप्ताह की रिपोर्ट देखें तो पाली, उदयपुर, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, चूरू, धौलपुर, टोंक, बूंदी, बारां, जालोर, करौली में रात का न्यूनतम तापमान में 4 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। शेखावाटी बेल्ट, चूरू, सीकर के अलावा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जालोर में रात में पारा 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने लगा है। इससे इन एरिया में रात में लोग अब हल्के गर्म कपड़ों को ओढ़ने लगे हैं। जयपुर में एनआरआई पति की पत्नी ने हत्या करने की कोशिश की। पति के खाने में स्लो पॉइजन मिलाकर देती रही। जयपुर में रहने पर मौत का डर दिखाकर अमेरिका भेज दिया। विदेश जाने के बाद भी उसे जहर भेजती रही। बार बार दूध में मिलाकर पीने को बोलती रही। पति जब वापस लौटा तो उसे पूरे मामले की जानकारी मिली। मोती डूंगरी थाना पुलिस ने बताया कि तिलक नगर निवासी 52 वर्षीय एनआरआई नितिन उपाध्याय ने 50 वर्षीय पत्नी सांगानेर निवासी शिव पुरुषोत्तम, दुर्गापुरा निवासी ऋषि सक्सेना और काल्पनिक बाबा मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ धोखाधड़ी करने और स्लो पॉइजन देकर हत्या की कोशिश करने की शिकायत दी है। रिपोर्ट में बताया कि वह अमेरिका में डॉक्टर थे। साल 2006 में शादी हुई। मोती डूंगरी में पत्नी और 15 साल के बेटे के साथ रहता हूँ। उसकी कंपनी में शिव पुरुषोत्तम कंप्यूटर ऑपरेटर और ऋषि सक्सेना नौकर थे। शादी के करीब 5 साल बाद उसकी पत्नी प्लानिंग के तहत शिव पुरुषोत्तम और ऋषि के साथ मिलकर स्लो पॉइजन देने लगी थी, जिससे उसकी हेल्थ डाउन होने लगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर जिले के खेड़ापा थाना क्षेत्र के डांवरा गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी व नवजात बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि तीसरी बेटी होने से पति अपनी पत्नी से खफा था। आखिरकार तैश में आकर उसने पत्नी व बेटी की हत्या कर दी। खेड़ापा पुलिस के अनुसार डांवरा गांव के गोविंदपुरा मानसागर निवासी 40 वर्षीय सुखदेव भड़ला सोलर प्लांट पर गार्ड का काम करता है। जांच में सामने आया कि सुखदेव ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी सीता व 16 दिन की नवजात बेटी की हत्या कर दी। बेटी की मौत के कारण गम में डूबे सीता के पीहर पक्ष के लोगों ने फिलहाल पूरे मामले में कोई टिप्पणी नहीं की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के लिए आखिरकार शिक्षा विभाग ने गेस्ट फैकल्टी व्यवस्था लागू कर दी है। अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा संबल योजना के तहत
गेस्ट फैकल्टी लगाने का अधिकार एक कमेटी को दिया गया है। ये कमेटी रिटायर्ड टीचर्स के साथ रीट उत्तीर्ण नए युवाओं को भी गेस्ट फैकल्टी के पद पर रख सकती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि विद्या संबल योजना के तहत लेक्चरर, सीनियर टीचर, टीचर लेवल 1 और 2, प्रयोगशाला सहायक और फिजिकल टीचर्स लगाए जा सकते हैं। यहाँ रिटायर्ड टीचर्स को लगाते वक्त उनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक नहीं होने की शर्त रहेगी। वह रीट उत्तीर्ण होने की शर्त लागू नहीं होगी। उधर प्राइवेट अभ्यर्थियों को रीट एग्जाम क्लियर होने पर ही पढ़ाने का अवसर दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के गरार थाना क्षेत्र में एक बाप द्वारा 3 सालों से अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बाप की हैवानियत से तंग आकर नाबालिग ने अपने स्कूल के टीचर्स को सारी जानकारी दी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने चाइल्ड लाइन को सूचना दी, जिस पर गंगरार थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोपी पिता किसान है। थाना अधिकारी शिवलाल मीना ने बताया कि गंगरार क्षेत्र में रहने वाला 50 साल के पिता ने अपनी 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 साल की बेटी से दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, वह लगातार 3 सालों से अपनी बेटी से दुष्कर्म करता रहा है। नाबालिग किसी से कुछ बोल नहीं पाई। बीती रात को भी उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे बाद तंग आकर उसने अपने टीचर्स को आप बीती बताई। पुलिस नाबालिग के पिता से पूछताछ कर रही है। छात्रा अब बाल कल्याण समिति के संरक्षण में रहेगी। अलवर जिले में नकाबपोश युवकों ने तलवार लेकर जमकर उत्पात मचाया, पथराव किया, फायरिंग की। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। जवाब में दूसरे पक्ष की ओर से भी पथराव किया गया। शहर के मेहंदीबाग इलाके में इस तरह की वारदात से दहशत का माहौल है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। फिलहाल घटना का कारण 2 गुटों की आपसी रंजिश माना जा रहा है। रविवार रात को मेहंदीबाग इलाके की 10 फीट की गली फायरिंग से गूंज उठी। हो हल्ला हुआ तो लोगों ने बाहर झांका। 5-6 युवक मुंह पर नकाब बांधे रानू पंडित नाम के व्यक्ति के मकान पर फायर कर रहे थे, ईंट पत्थर चला रहे थे। जवाब में रानू पंडित के घर से भी पत्थर फेंके गए। करीब 15 मिनट तक दहशत का माहौल रहा। पुलिस ने बताया कि 1 अक्टूबर को रानू पंडित और सनी बन्ना के बीच झगड़ा हुआ था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। सनी बन्ना घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। यह लोकल गैंग के बीच वर्चस्व की जंग है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर के सांडा गांव के पास 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में युवक की मौत हो गई। युवक दीपावली के त्योहार के लिए शहर में सामान की खरीदारी करने आ रहा था। थाना प्रभारी अनिल जसौरिया ने बताया कि रामविलास उर्फ बंटी सिकरवार निवासी गड़ाइच गांव से मरैना होते हुए धौलपुर शहर में दीपावली के त्योहार के सामान की खरीदारी करने आ रहा था। बाइक सवार जैसे ही सांडा गांव के पास पहुंचा तो सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई।